हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो आखिर आप लोग का चार ऑप्शन आप लोग का दिया गया है। चारों ऑप्शन में आप लोग का बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम जो कि भारतीय थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था प्रथम बार भारत में। इसका कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में जो कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो दो सदन हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है जो कि लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यही जो कि भारतीय संसद के सदन होते हैं। दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होते हैं। दो सदन जो कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी 57 में हुआ था, 1555 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का जो कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो यह जो कि 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष जो कि हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1797 ईस्वी को हुआ था। 1797 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आखिर बताना है इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने कार ए आज़ाद जो कि कार ए आज़ाद की उपनाम का प्रयोग किसके लिए किया था। तो गांधी जी ने कार एवं आज़ाद की उपनाम का प्रयोग किसके लिए किया था, तो यह किसके लिए किया था, तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किया था। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कार आज़ाद जो कि महात्मा गांधी कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और कार आज़ाद किसे कहते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है रेगुलर एक्ट
कब आया था? तो रेगुलर एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में आया था। 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ आंदोलन जो कि हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो यह जो कि कब किया गया था? तो यह जो कि 20 अगस्त क्या 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। तो यही पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया हुआ था। और किसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। यही वायुसेना दिवस पूछेगा कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस जो कि मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाते हैं। तो राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? तो यह 12 जनवरी को मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें कि कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 18 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो यह जो कि कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थि होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कितना अस्थियाँ होती है? तो 8 अस्थियाँ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग कितनी है? हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो यह जो कि 300 है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है। तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है, 206 हड्डी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव रुधिर का पीएच मान है। तो मानव रुधिर का पीएच मान है, तो मानव का रुधिर का पीएच मान कितना है, 7.4 है। 7.4 जो कि मानव रुधिर का पीएच मान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग है तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो कि यह जो कि प्रकाश का वेग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो कि प्रकाश का वेग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि वाहन के पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस का प्रयोग करते हैं। तो वाहनों के पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो वाहनों को पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। जनसंख्या के दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। यही आप लोग का बात करें, चीन जो कि पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान आता है। दूसरा स्थान किसका आता है, तो दूसरा स्थान जो कि किसका आता है, तो भारत का आता है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का जो कि दूसरा स्थान है, पहला किसका है, तो चीन का है। तो यही पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह जो कि चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में रबी फसल का प्रमुख फसल कौन सी है। तो भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो यह जो कि कौन सी है, तो यह जो कि रबी फसल का प्रमुख फसल कौन सी है, तो गेहूं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा सीट कितना है। तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 सीट है। यही आप लोग का बात करें कि बिहार में जो कि राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 सीट है। यही जो कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा सीट जो कि 40 है। यही आप लोग का बात करें कि बिहार में विधानसभा सीट कितना है, तो बिहार में विधानसभा सीट कितना है, तो 243 है। यही जो कि 75 क्या है, तो बिहार में विधान परिषद जो कि बिहार में विधान परिषद सीट कितना है, तो बिहार में विधान परिषद सीट कितना है, तो 75 सीट है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। विधान परिषद जो कि सीट कितना है, तो 75 है। तो यही आप लोग का जो कि बिहार में जो कि विधानसभा जो कि कितना है, 243 है। यही विधान परिषद बिहार में सीट कितना है, विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है, तो 75 सीट है। यही जो कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कितना है, तो 40 सीट है। यही बात करें जो कि राज्यसभा
बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो यह बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है। तो भारत में जो कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है, तो यह असम में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय होती है। असम में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। गेहूँ जो कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो यह जो कि गेहूँ होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो गेहूँ होता है, गेहूं होता है सबसे अधिक, और जौ होता है। और जो कि गन्ना उत्पादन में सबसे आगे जो कि उत्तर प्रदेश है। और आलू, क्या आलू, आलू उत्पादन में सबसे जो कि आगे कौन सा देश राज्य है, तो गेहूं उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो कि जौ कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो कि गन्ना कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आलू कहाँ किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। जो कि सबसे ज़्यादा जो कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है, तो पश्चिम बंगाल में जो कि क्या होता है, तो पश्चिम बंगाल में जो कि चावल होता है, चावल होता है। और जो कि जूट होता है, जूट होता है और चावल, जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल मिलता है। और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल मिलता है। असम में क्या मिलता है, तो चाय सबसे ज़्यादा जो कि असम में जो कि मिलता है। केरला में सबसे जो कि क्या मिलता है, तो केरला में सबसे ज़्यादा जो कि रबर उत्पादन करता है, क्या रबर उत्पादन में सबसे आगे जो कि केरला राज्य है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का जो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी है। रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगू मिट्टी पाया जाता है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो कि दो प्रकार के होता है, एक होता है बागर होता है, एक खादर होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति है। यही बात करें कि यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति है, क्या उपराष्ट्रपति। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। यही बात करें जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है। तो भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो कि कौन है, तो प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यही जो कि आप लोग का इसी तरह प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।